वेलकम बैक एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी है उसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने मोल्स की तादाद को फाइंड करने का तरीका बताया था। आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ एटम्स की तादाद या आयंस की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये फाइंड करेंगे। और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा एक दूसरा स्टाइल भी है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, बल्कि ये थोड़ा उससे मुश्किल है, तो ये भी आज कवर करेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद फाइंड करना और डायरेक्ट एटम की तादाद फाइंड करना, इन दोनों में फ़र्क है। तो मैंने आज की वीडियो लेक्चर में दोनों को कवर किया हुआ है। जिस तरह हमने मोल को कवर किया था, एक था डायरेक्ट मोल को कैलकुलेट करना, एक था विद इन मॉलिक्यूल मोल को कैलकुलेट करना। और ऑलरेडी आपको पता है कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है। तो सिर्फ दो फार्मूला है, ये आप अपने ज़हन में रखेंगे, इससे जो भी सवाल आ जाएगा कवर हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल आज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर पर भी मैं बात कर चुका हूँ। एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये एवोगैड्रोस नंबर है और इसको हम Na से शो करते हैं। अब अगर आपको सवाल में मोल्स दिया गया है किसी भी एटम का या आयन का या मॉलिक्यूल का, तो आप उस मोल को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बात ख़त्म। लेकिन अगर आपको मोल्स नहीं दिया गया है सवाल के अंदर, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मोल्स को फाइंड करेंगे। तो इसी फार्मूला बिल्कुल इसी तरह रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू मोल का फार्मूला तो हमें याद है। मोल्स का फार्मूला क्या था? गिवन मास। जाहिर है वो गिवन मास जो है वो किस चीज़ में होगा, वो ग्राम में होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बाय मोलर मास, क्या? मोलर मास। और ये जो है ये ग्राम पर मोल में होगा, ग्राम पर मोल में होगा। तो ये तो अगर आपको सवाल में मोल्स नहीं दिया हुआ है, उसने आपको मास ज़रूर दिया गया होगा, ठीक है। और मोलर मास जो है इसको सवाल में देते नहीं हैं, ये हमें याद रहता है मोलर मास, जैसे कि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, एंड सो ऑन। पीरियोडिक टेबल से पता चल जाता है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इससे कुछ सवालात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सवाल आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन। कितना आसान है। अब आप देखिए वो आपसे क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो आपका जो सवाल है यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ, अब मैं सिर्फ NO लिखता हूँ, नंबर ऑफ कौन सा एटम? कार्बन एटम, C कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, मोल्स दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ये है 3 मोल्स, ठीक है। बल्कि आप मोल्स लिखने की जरूरत है ही नहीं, 3 मोल्स, मोल आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18.06 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। तो ये आ गया 18.06 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स आ गए। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो बहुत आसान था, आपने ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया, ठीक है। मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर से वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन।
अब यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे कि यार यहाँ पे तो मोल दिया गया नहीं, अब मैं कार्बन के एटमों की तादाद कैसे फाइंड करूँ। तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मास दिया गया है ग्राम में, गिवन मास है ग्राम, तो या तो वो आपको मोल देंगे या आपको मास देंगे। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, सवाल वही सवाल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, अब गिवन मास कितना है 24 ग्राम, यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 ग्राम। कार्बन का अपना मास कितना है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब यूँ समझ लीजिए कि आपका मोल की जगह पर आपने ये वैल्यूज़ लिख ली, ये असल में मोल है, मोल। तो अब मल्टीप्लाई बाय, चूँकि वहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर है तो हम लिखेंगे एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर आंसर आया 2। अब आप देखो ये 2 क्या है, ये आपका दरअसल मोल है। तो आप देखो मोल आपका आ गया, यहाँ पर इस तरह से मोल आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये आंसर आ जाएगा 4×012 इंटू 10⁻23। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा जनाब, ओके, तो ये आपकी पहला न्यूमेरिकल हल हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल हल हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक था जितना मैंने बताया था, नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, मैंने चूंकि नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ आयन्स भी हो सकते हैं। अगर सवाल आ जाए तो आप आयन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से गेम होगा, ठीक है। जस्ट मैंने कार्बन एटम लिखा होगा, उन्होंने कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, बर्फ़ दिया गया होगा, आइस दिया गया होगा, बस। अब हम आते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ आइस। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है इन दिस, ये डेंजरस है, ख़तरनाक चीज़ है। 36 ग्राम ऑफ आइस। आइस दरअसल बर्फ़ को कहते हैं, बर्फ़ यानी पानी, H2O। सो यहाँ पर दरअसल क्या हुआ है, H2O। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, पानी के अंदर। अब ये दरअसल मॉलिक्यूल के हवाले से, ठीक है, जैसे कि अच्छा मैंने वैसे भी लिखा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल से हम लोग फाइंड करें, डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे उसके अंदर, बर्फ़ के अंदर। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम फार्मूला यही चलेगा। तो अगर मैं, आप उसको वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, या यहाँ पर जगह हमारे पास है, हमारे पास जगह है। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं अब लिखूँगा, क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, फार्मूले में क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब आप देखो इधर मोल्स तो दिया गया नहीं है, गिवन मास तो दिया गया है ना। सो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इस इक्वल को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल्स है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, 36 ग्राम ऑफ आइस से जो है हम लोग मोल फाइंड करेंगे। ये गिवन मास है बर्फ़ का मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना है, वो है 18 ग्राम। सो मल्टीप्लाई बाय Na अभी कर लेते हैं, वही चीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। जो गिवन मास है वो मोलर मास का। इतना तो आपको पता चला कि आइस पानी को कहते हैं और उसका मोलर मास 18 ग्राम है। अब अक्सर स्टूडेंट जानते हो तो उनको तो पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैरान है कि ये सर कहाँ से ला रहा है, क्योंकि यहाँ पर 36 सवाल में है, लेकिन ये 18। भाई मोलर मास याद किया जाता है पीरियोडिक टेबल की मदद से, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देते नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। तो 18 1 18 2 36, तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर आप इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय Na, तो ये आ जाएगा 6.02। यहाँ से अगर हम करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, ये भी आ जाएगा 2 2 4 2 0 2 6 12 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया 12.04 इंटू 10⁻23। मज़े की बात ज़रा देख लिए, 36 ग्राम बर्फ़ आप ले ले, 36 ग्राम बर्फ़ ले ले, 36 ग्राम बर्फ़ में पानी के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
इसी तरह अगर आप देखें ना तो यही इसी तरह का आंसर यहाँ पर भी आया भाई। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये कार्बन के एटमों की तादाद शो करते हैं, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 24, मज़े की बात, 24 ग्राम कार्बन और 36 ग्राम आइस में पार्टिकल्स की तादाद सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको समझ आए। 36 ग्राम आइस में पार्टिकल्स, इधर मॉलिक्यूल्स को शो किया जा रहा है, ज़र्रात की तादाद इतने हैं। इसी तरह 24 ग्राम कार्बन में भी ज़र्रात की तादाद एक जैसा है। तो अगर कभी खासकर फेडरल बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप ये दिखाओ कि किस तरह 24 ग्राम कार्बन और 36 ग्राम ऑफ आइस जो है उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम है या डिफरेंट है, आप लोग इलेबोरेट कर दो। तो वो फिर आपसे इस तरह पूछेंगे, फिर आप जवाब देंगे, इस तरह न्यूमेरिकल करेंगे, पार्टिकल्स की तादाद आ जाएंगे, फिर आपको बताएंगे ये इस तरीके से जो है ना वो सेम आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ से ये सवालात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ से ये जो 2 न्यूमेरिकल है ये दरअसल इस हेडिंग की तरफ है। ये 3 न्यूमेरिकल जो थे वो सारे के सारे यहाँ पर थे। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मॉलिक्यूल के अंदर ये है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरह के सवालात जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर ये फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हर कंपाउंड का अपना कोई फार्मूला ज़रूर होता है, मॉलिक्यूल का फार्मूला ज़रूर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप उस फार्मूले के अंदर एटम्स की तादाद देख ले, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, टोटल मॉलिक्यूल्स के साथ। टोटल मॉलिक्यूल्स बड़ा आसान है, वो इसी तरीके से लाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O आइस। यूँ समझ लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि भाई ये लो पानी ले लो, ये है आपका पानी, ले लो H2O ले लो। लेकिन कितना H2O आपको दिया गया है? आपको जो H2O दिया गया हुआ है ये 36 ग्राम H2O दिया गया हुआ है। अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि 36 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है, नहीं नहीं नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा जा रहा, वो तो बड़ा आसान था। अब आपसे कह रहा है कि 36 ग्राम पानी में हाइड्रोजन के एटमों की तादाद। अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है। फार्मूले में हाइड्रोजन के एटमों की तादाद या पूछा जाएगा ऑक्सीजन के एटमों की तादाद, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला में टोटल मॉलिक्यूल्स डिमाइंड करते हैं, तो हम लोग पहले इससे टोटल मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं इस तरीके से जो ऊपर मैंने बयान किया था। जो वाटर का टोटल मॉलिक्यूल है उसको फाइंड करेंगे, फिर उसके अंदर हम फार्मूले में देखेंगे, फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला, फार्मूला के अंदर अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इज इक्वल टू, अच्छा आप मुझे बताओ क्या फार्मूला था, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन है, और मोल तो दिया गया नहीं है तो गिवन मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। पानी का गिवन मास कितना है, 36 ग्राम। 36 ग्राम ये पानी का गिवन मास है और 18 इसका मोलर मास है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। 18 1 18, 18 2 36, आंसर फिर 2 आया। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23, यह आ जाएगा 40.12 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये हमारे पास क्या है, टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। अब देखो ये हमसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आप हमारे लिए, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ा। देखिए H2O के फार्मूले में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो आप सिंपल एक काम करें,
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन, या सिर्फ ये लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू ये वाला जो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 12.04 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। अब ये देखो 24.08 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये देखो 36 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल्स 12.04 है, लेकिन इस 36 ग्राम पानी में हाइड्रोजन के एटम्स 24.08 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स लिखना पड़ेगा इधर, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इधर आपने क्या लिखा, दिस इज फॉर व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ गया, ये आ गया। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, सेम वही सवाल है। 36 ग्राम पानी में ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद क्या हो गई। तो फिर से क्या करेंगे, फार्मूले में आप देखें इधर ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा हुआ है, फार्मूले में एक ऑक्सीजन है। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इधर फार्मूले में हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बजाय इधर लिखेंगे इस तरह से, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, टाइम क्यों आया कर रहे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें पहले से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पहले से हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि वो है 12.04, ठीक है, इंटू 10 रेज़ की पावर 23। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, क्यों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H2O के फार्मूले में ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक एटम है, तो आंसर वही 12.04 आएगा। यानी जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आई होप आप उसको कैलकुलेट करोगे। वो न्यूमेरिकल क्या है, ग्लूकोज के हवाले से, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसमें हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये आप लोग मेरे लिए फाइंड करेंगे। ग्लूकोज दिया हुआ है 200 ग्राम है, इसमें आप किस चीज़ की एटम फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन के। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जनाब इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो गए, एटम्स की तादाद। आगे भी देखते हैं कि और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आ रहे हैं, डेप्थ में जाएंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, सारी चीज़ों को तरतीब से आपको पढ़ना होगा। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो हमने एटम से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। इसी तरह से प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग देखते लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो स्क्रीन पर जब आप वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इसके लास्ट में जो वीडियोज़ मैंने इससे पहले अपलोड किए थे वो भी स्क्रीन पर आपको के साथ शेयर करूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।